सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 मोशन के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो उन बेसिक टॉपिक्स में फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। सो डिस्टेंस को हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि टोटल पाथ कवर्ड, यानी टोटल लेंथ जितना हम लोग कवर किए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ हूँ ए और मेरा एक दोस्त है यहाँ इस जगह पे बी। अब जैसे पर हमेशा रोड स्ट्रेट नहीं होती, तो रोड हम लोग मान लेते हैं कोई भी रोड है जो कि ऐसे है। ऑलराइट, और तो हम लोग जितना भी पाथ कवर किए, मान लीजिए ये पूरा 5 मीटर, ये इतना 2 मीटर और ये 6 मीटर, 5, 2 और 6 मीटर। सो हम लोग का जो डिस्टेंस रहेगा वो 5 to 7 एंड 7 से 13 मीटर हो जाएगा। एंड डिस्टेंस ये एक बेसिक चीज़ है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं और हम लोग को उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? जैसे कि हम लोग मान लीजिए डिस्टेंस में हम लोग कोई कवर किया कि हम लोग 13 मीटर, तो कोई हम लोग को ये नहीं पूछेगा किधर, क्योंकि हम लोग इसका कोई वैल्यू या डायरेक्शन हम लोग नहीं दे सकते। वैल्यू दे सकते हैं बट डायरेक्शन नहीं। हम लोग डायरेक्शन कैसे देंगे? अगर हम लोग से पूछेगा हम लोग 30 मीटर डिस्टेंस कवर किए, तो आप इसमें डायरेक्शन नहीं बता सकते कि हम ईस्ट किए, वेस्ट किए या नॉर्थ किए, साउथ किए। कैसे? क्योंकि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में किए, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी मानी गई है। नाउ सेकेंड, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की अब बात करेंगे। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर इसमें बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैंने जैसे पिछली बार एग्जांपल दिया था ए, और ये मैं लेता हूँ बी। डिस्टेंस हम लोग कैसे कवर कर रहे थे? ये हम लोग जो पाथ है, बट इसमें हम लोग बेसिकली किस बारे में बात करेंगे? इसमें हम लोग का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखना हम लोग को स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये फ्रेंड्स, सो ये जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कोई पाथ होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा हम लोग का। और इसमें हम लोग मान लेते हैं जैसे हम लोग का ये है 7 to 8 मीटर। पिछली बार डिस्टेंस कितना? 13 मीटर। तो यही डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट पाथ, और या कह सकते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑलराइट, एक ज़रूरी चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर हम लोग पिछली बार बात किए थे, डिस्टेंस स्केलर होता है। वेक्टर क्या होता है? इसमें हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है एंड साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल वैल्यू जो ये है, ये तो सब में होगा। डायरेक्शन, इसमें हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर ये है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने साउथ वेस्ट में चला, या अगर मैं मान लो ऐसे चलूँ तो मैंने नॉर्थ में चला, ऐसे चलूँ तो ईस्ट में चला, वेस्ट में चला, ये साउथ में चला, फिर ईस्ट में चला, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं। ऑल राइट, तो इसमें डायरेक्शन दिया जा सकता है। सो एक और चीज़ हम लोग अब बीच में कंपेयर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कंपेयर करेंगे। दोस्तों इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कई बार 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि लेंथ कवर्ड, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नाउ सेकंड हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है एंड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिकली बता ही चुका हूँ क्या होती है, कैसे होती है। नाउ अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मीन्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं कंपैरिजन में ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसी से हम लोग ये भी इसमें भी लिख सकते हैं कि ऑलवेज
स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। सो आप दोस्तों देखें कि ये कितना इजी क्वेश्चन था जो हम लोग को 5 नंबर एग्जाम में दिए जाते हैं। सो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड के बारे में हम लोग को बात करते हैं। सो स्पीड एंड वेलोसिटी बड़ी ही सिंपल चीज़ है। ये आप समझ लीजिए, मतलब स्पीड डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिस्टेंस। अब हम लोग इसको कैसे बात कर सकते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग कहिए कि हमने कैसे कहेंगे, मान लो हम लोग गाँव गए अपने, या कह लो हम लोग सिंपल ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल पिछली बार की तरह A to B डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है, पाथ ऐसे कवर किया हम लोगों ने टोटल सी, ये हम लोग का पाथ था। ये टोटल पाथ हम लोगों का 13 मीटर हुआ, या इजी के लिए हम लोग सकते हैं 14 मीटर्स। नाउ अब हम लोग इसमें अगर हम लोगों को पूछेगा कि हम लोग इसमें स्पीड बताएं, स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, D/T, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन यानी हम लोग टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है कितने टाइम में। इसमें हम लोग टाइम लेते हैं 2 सेकेंड्स मान लो, तो इसमें स्पीड हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। सो ये हम लोग ये यूनिट कैसे लिखे, हम लोग सिंपल सी बात है, ये देखिए 14/2 लिखे हम लोग, ये तो आप जान ही गए होंगे। 14 मीटर में है, ये सेकेंड में है, 7 ये मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और सिंपली फिजिक्स में हम लोग ऐसे, दोनों का मतलब सेम होता है। और एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जो कि है 7-1, इसको आप लोग जानते होंगे, ये सिंपल मैथ सिंपल इक्वेशन मतलब सिंपल चीज़ कहलाएगा। ऑलराइट, नाउ स्पीड के अगर हम लोग और कुछ बात करें तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको स्केलर क्वांटिटी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको भी स्पीड को भी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी की हम लोग बात कर ही चुके हैं कि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, नाउ वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, उस पर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यही सेम चीज़ होती है, बट हम लोग इसको ऐसे कहेंगे। देखिए ये A एंड B, अब देखिए ये देखिए ऊपर वाला हम लोग डिस्टेंस लिए जो 13 मीटर, थोड़ा डिफरेंट था इससे, पर वही चीज़ 14 मीटर जो हम लोग लिए थे। बट सीधी डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ही चुके हैं। इसमें हम लोग मान लीजिए लेते हैं 8 मीटर्स, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, हम लोग ये नहीं लेंगे 13 या 14 मीटर, हम लोग ये लेंगे जो कि 8 मीटर है। 8 मीटर बाई, इसमें हम लोग को मान लीजिए टाइम तो उतना ही लगा, क्योंकि देखिए हम लोग को टाइम कम भी लग सकता है, लेकिन हम लोग 2 सेकेंड की स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है, और टाइम की सेकंड्स में होती है। नाउ मैं एक आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को बहुत हेल्पफुल होती है, वो होती है कि कैसे हम लोग यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करें, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कि 24 मीटर पर सेकंड, मैं थोड़ा सिंपल के लिए लिया हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाए, 24 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन तो कई बार आता है इसको किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सॉल्व करिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं हम लोग करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी 18 बन जाए 18, 82 36, 20/3 अप्रॉक्स, इतना अप्रॉक्स में हम लोग ये लेंगे, तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो इतना आएगी, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग इसी में अगर हम लोग को कोई यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर पे, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इसमें कि 25 km। देखिए के एम को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर km पर आवर को ऐसे भी लिख सकते हैं, kmph, km किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, तो हम देखो कैसे करें, सिंपल सा उसका उल्टा, 18/5 इंटू 25, 5 90 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए कितनी सिंपल है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पढ़ाकू वर्ल्ड।